हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अपन देखते हैं राजनीति का खंड व चैप्टर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। ये 12th एमपी बोर्ड की राजनीति है। इसमें से हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 3 नंबर का जो हर साल पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। मतलब क्वेश्चन यही पूछ लिया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में आज़ादी तथा बंटवारे के बाद सबसे बड़ी और पहली चुनौती एक था, वह अखंडता की थी। मतलब सारे भारत को एक एक करना भी बहुत जरूरी था, जैसे देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि हमारे देश भारत में बहुत सारे धर्म थे, तो एक करना बहुत जरूरी था। यही बहुत बड़ा धर्म संकट था। जैसे धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्र के लोग रहते थे। पहली चुनौती यही थी अपने पास। दूसरी चुनौती क्या थी? भारत में राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती देश में लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब पूरे देश को अपने लोकतंत्र बनाना है, मतलब जनता का शासन बनाना है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी अपने पास। तीसरा कारण क्या था? राष्ट्र निर्माण की तीसरी चुनौती देश का विकास करना भी था। मतलब देश आज़ाद हुआ तो उसका विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ये 3 चुनौती थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र क्या था। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था। तो क्या था ये? उत्तर देखते हैं। इसके द्वारा कोई भी देश, मतलब कोई भी देशी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था। किससे? विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आ सकता है विलय पत्र क्या था। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से कोई भी देश में भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्या शर्त थी उसमें? उसे प्रतिरक्षा, विदेश संबंध तथा यातायात या संचार व्यवस्था का दायित्व संघीय सरकार को सौंपना होता था। तब जाके वो क्या होता था, भारत का शामिल हो सकता था, मतलब भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता था। अब देखो, ये 2025 में क्वेश्चन आया था, शरणार्थी समस्या का स्वरूप संक्षेप में लिखिए। यह शरणार्थियों की समस्या क्या थी? ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, 3 नंबर में। तो भारत विभाजन देश के लोगों के लिए एक अत्यधिक दुखदायी घटना थी। मतलब भारत का जैसे विभाजन हुआ तो उसकी दुखदायी घटना क्या थी? एक पाकिस्तान अलग हुआ, एक भारत बन गया। अब लोगों के पास समस्या ये थी कि पाकिस्तान में मिले कि भारत में मिले। देखो, विभाजन से उत्पन्न अनेक समस्या में सर्वाधिक जटिल कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। मतलब जो कम संख्या में थे, जैसे जैन है, ईसाई है, सिख है, इनके लिए समस्या थी। मुस्लिम तो पाकिस्तान में जा रहे थे कुछ कुछ। इन अल्पसंख्यकों में भारत में से जाने वाले मुसलमान, ठीक है, इसके बाद मुसलमान तथा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू एवं सिख थे। ठीक है, अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों से हिंसा बढ़ती चली गई। ठीक है, मतलब हिंसा भी बढ़ गई अल्पसंख्यकों की वजह से। तथा दोनों तरफ में अल्पसंख्यकों के पास एक यही रास्ता था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दे। हालांकि मुस्लिम के पास भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में रहने का विकल्प था, जबकि सिखों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, प्रॉब्लम उनके लिए थी, बेचारों के लिए। सिखों के सामने ऐसा कोई विकल्प मौजूद न था तथा उन्हें सिर्फ भारत में ही रहना था। सिखों ने भारत में शहर रहते हुए सदैव स्थानीय लोगों पर विश्वास किया, जबकि भारत में रहने वाले मुस्लिम हमेशा अपने पास पड़ोस के प्रति भी संवेदनशील रहे। मतलब सिख तो बेचारे भारत में रहे, लेकिन मुसलमान हमेशा मतलब संघ के दायरे में रहे, मतलब संघ ही रहे कि भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो, ये 2022 में आया था। भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ? मतलब मणिपुर का जो मतलब जो मणिपुर है वो किस प्रकार भारत में विलय हुआ, देखते हैं। आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने के बदले में वहाँ के जो राजा थे, कौन थे? महाराजा भोजचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय की एक सहमति पत्र हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया उन्होंने। पर जून 1948 में जनमत के दबाव में हुए चुनावों के उपरांत मणिपुर रियासत ने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मतलब जैसे ही भोजचंद्र ने भारत में विलय किया तो उन्होंने क्या करा, जून 1948 में जनमत के दबाव में हुए चुनाव में उपरांत मणिपुर की जो रियासत के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। फिर क्या हुआ? फिर
जो मणिपुर के विधानसभा में भारत विलय का जो गहरे मतभेद थे, जहां मणिपुर कांग्रेस इस रियासत को भारत में मिलाने की हिमायती थी, वहीं दूसरे अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। मतलब महाराजा भोजचंद्र सिंह ने तो विलय कर दिया, लेकिन वहाँ के जो राजनीतिक नेता थे ना, वो विरोध कर रहे थे। तो निर्वाचित मणिपुर विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाल दिया। ठीक है, उन्होंने साइन तो कर ही दिया, लेकिन उन पर दबाव डाल दिया कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। मतलब उन पर भी दबाव था। हालांकि भारत सरकार को इसमें सफलता तो मिल गई, लेकिन उसके इस कदम से लोगों में गुस्सा एवं नाराजगी पैदा हुई, जो आज भी देखी जा सकती है। मतलब भारत सरकार ने, कांग्रेस ने जो जो महाराजा भोजचंद्र थे ना, उनसे विलय पत्र हस्ताक्षर तो कर लिए, लेकिन वहाँ के जो राजनीतिक दल था ना, वो नहीं मान रहा था। और लेकिन दबाव में आकर कांग्रेस सरकार ने भारत को तो मिला लिया, लेकिन वहाँ अभी भी गुस्सा एवं नाराजगी अभी भी देखी जा सकती है। मतलब ये कारण था, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, ऐसा संभव तो नहीं था। भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की? कश्मीर के महाराजा भी बहुत होशियार थे, खुद का देश बनाना चाहते थे। जब दबाव में आए तो भारत में मिल गए। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सशस्त्र पठान ने हम हम कबीलों ने हमला बोल दिया। ठीक है, जिससे घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य कार्रवाई मदद मांगी। जैसे ही पाकिस्तान के कबीलों ने क्या करा, कश्मीर पर हमला किया, तो हरि सिंह ने क्या करा, भारत से मदद मांगी। तो भारत ने महाराज के इस निवेदन को कश्मीर भारतीय संघ में विलय पर स्वीकारा। मतलब इनकी बात तभी मानी जब वो भारत के विलय पत्र पर स्वीकार करें, मतलब साइन करें। ठीक है, 23 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पर फैसला लिया और 26 अक्टूबर को तत्व संबंधी समझौते के हस्ताक्षर किया गया। तत्काल ही महाराजा की मदद हेतु भारतीय सैनिकों ने प्रथम टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से कश्मीर के छापेमारों को खदेड़ते हुए पहुंच गई, मतलब खदेड़ते हुए बाहर फेंक दिया। ठीक है, इसका कारण सिंपल सा ये था कि जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो चाहते थे कि मैं स्वतंत्र राज्य बनाऊं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पर उस पर हमला किया तो भारत ने मना कर दिया, क्योंकि जब तक वो भारत का हिस्सा नहीं होगा तब तक भारत उसकी मदद नहीं कर सकता। जैसे भारत का हिस्सा हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। अब देखते भारत अभियान के किन 3 कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो मुसलमानों की भावनाएं। हालांकि हिंदू तथा जो मुसलमान थे शताब्दियों तक मिलजुल कर साथ रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके बावजूद ही हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के मन भाईचारे की भावना विकसित नहीं हो पाई। मतलब मिलजुल कर रहे अपन शताब्दियों तक, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर क्या करा, एक दूसरे को लड़वाया। इसलिए मुस्लिम ने क्या करा, हिंदुओं पर वो विश्वास कम करने लगे थे। कारण यही था, इस चक्कर में अलग हुआ। विभाजन का कारण ये भी था। दूसरा कारण क्या था, मुस्लिम सांप्रदाय को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन। अंग्रेजी हुकूमत ने 1870 से ही मुसलमानों का संरक्षण देने की शुरुआत की। मतलब जो मुसलमान अंग्रेज थे ना, वो मुस्लिम का सपोर्ट करते थे। ठीक है, कारण ये भी था सबसे बड़ा। भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखने का उद्देश्य मुस्लिमों को और अधिक बढ़ावा देना ही था। मतलब और अधिक बढ़ावा दिया था किसने, अंग्रेजों ने। तीसरा कारण क्या था, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के प्रति रवैया। अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी मान लिया, मतलब बिना वजह से उनकी मांग भी मान ली। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उदाहरण 1916 का लखनऊ समझौता इन दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, जो अंग्रेजों ने उनकी, मतलब कांग्रेस ने उनकी बात मान ली थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय से भारत को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ठीक है, जूनागढ़ जो क्या है, किसका हिस्सा था, जो गुजरात का कठियावाड़, जो कच्छ का रण क्षेत्र अपन जानते हैं।
तो जूनागढ़ सौराष्ट्र कटियावाड़ तट में स्थित एक छोटी सी रियासत थी जो कि चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। अब देखो पूरी तरीके से किससे कर रही है, भारत से कर रही है, लेकिन फिर भी ये किस में मिलना चाह रही है बेवकूफ़, पाकिस्तान में। कितना बेवकूफ़ है यहाँ का राजा। जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू थी। अब हिंदू जनता है वो पाकिस्तान में कैसे मिल जाएगी। फिर भी रियासत के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ कोई समझौता न होने के बावजूद अपने आप को मतलब पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, मतलब बिना पूछे ही। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान ने जूनागढ़ का स्वयं में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन रियासत के लोगों ने शासक के फैसले को खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मतलब क्यों, बिना वजह मिला दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। संपूर्ण जूनागढ़ में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा हालात इतने खराब हो गए कि शासक का जीवन, मतलब जो शासक था ना, उसका जीवन इतना खतरे में गिर गया कि उसे जान बचाकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, कि जनता तो जनता है। फिर क्या हुआ, एक मिनट, अपना क्वेश्चन नहीं था। फिर क्या हुआ, जूनागढ़ के लोगों ने तत्कालीन सरकार का गठन किया, मतलब उसी टाइम पे एकदम सरकार बनाई। फिर रियासत में उत्पन्न विषम स्थितियों को जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का विनम्र, मतलब उनसे बोला कि भारत सरकार हमारे पास आओ, इसका निर्णय लो। तो भारतीय सैन्य बल ने रियासत में प्रवेश करके स्थिति को नियंत्रित किया। फिर फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, मतलब सबसे पूछा भैया किस में मिलना चाहते हो। फिर ठीक है, जिसका परिणाम रियासत में भारत में विलय हो गया। ठीक है, मतलब वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती थी कि उनका मन भी था। अब देखते हैं अगला। अब एक समस्या ये भी थी हैदराबाद की। हैदराबाद रियासत के भारत विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखी। ठीक है, अब भारत की 35% से ज़्यादा जनसंख्या क्या थी, हैदराबाद की हिंदू थी, तो वो भी किस में, भारत में मिलना पसंद करेगी। तो भारत के केंद्र में 1,32,000 वर्ग किलोमीटर एवं 35% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद की जनसंख्या 1,40,00,000 थी। कितनी थी, 1,40,00,000 उस टाइम पे। यहाँ के शासक निजाम उस्मान अली के अंग्रेज हुकूमत के साथ विशेष संबंध रहे, मतलब अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे इसके। तो बड़ी रियासत हैदराबाद चारों ओर से भारतीय इलाकों से घिरी हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको भी छुल पड़ी थी, यही किस में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में। वर्तमान में हैदराबाद के कुछ प्राचीन हिस्से जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हैदराबाद का शासक विश्व में सर्वाधिक पैसे वाला भी था, मतलब हैदराबाद का जो शासक था ना, पैसे वाला भी था, जिसे निजाम कहकर पुकारा जाता था। निजाम की इच्छा थी कि उसकी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, मतलब खुद का स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। यहाँ का संभव नहीं है। इस प्रयोजन हेतु उसके भारत सरकार से एक वर्षीय समझौता किया गया था। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। हर साल इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आपको जो बताया 101% इसी में क्वेश्चन आएगा, ये तय है।